नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दे और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने नए इनोवेशन कैट्स वॉरियर को एरो इंडिया 2025 में शोकेस करने जा रहा है। ये 2 टन का ट्विन इंजन अनमेंडेड कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल है जो मेंडेड फाइटर जेट के लिए लॉयल विंग मैन का काम करेगा। कैट्स वॉरियर के बनाने से इंडिया को अपनी एरियल वॉरफेयर कैपेबिलिटी में एक नई ताकत मिलेगी। कैट्स वॉरियर की खास बात यह है कि ये एयर टू एयर मिसाइल से इक्विप्ड होगा जो एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकेगा। इससे मेंडेड एयरक्राफ्ट को प्रोटेक्शन मिलेगी और कॉम्बैट इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी। ये हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस वे भी है जो सर्विलियंस और रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करने में काफी इफिशिएंट होगा जो ग्राउंड फोर्सेस के लिए जरूरी होगा। एचएल ने कैट्स प्रोग्राम के बारे में पहले कुछ ग्लिम्सेस दिए हैं, लेकिन एरो इंडिया 2025 में इसका डिटेल शोकेस होगा। इवेंट में कैट्स वॉरियर के स्केल मॉडल और उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। मॉडल के जरिए इस यूसीएवी के डिजाइन और फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान को समझा सकेगा। कैट्स वॉरियर का ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट का एग्जैक्ट टाइमलाइन सामने नहीं आया है, लेकिन एरो इंडिया 2025 का शोकेस ये दिखाता है कि एचएल इस प्रोजेक्ट में काफी प्रोग्रेस कर चुका है। ये इवेंट इंटरनेशनल डिफेंस कम्युनिटी को भी अट्रैक्ट करेगा और एक्सपोर्ट और कोलैबोरेशन के नए अपॉर्चुनिटी खोल सकता है। इस टेक्नोलॉजी से इंडिया की एरियल डिफेंस कैपेबिलिटी को एक नई स्ट्रेंथ मिलने वाली है। ये यूसीएवी न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। कैट्स वॉरियर की डेवलपमेंट से हमारी एरियल कॉम्बैट को एक नई दिशा मिल रही है। आर्चर एनजी एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस यूएवी है जो डीआरडीओ के अंडर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा डेवलप किया गया है। ये यूएवी अब अपनी फर्स्ट फ्लाइट के लिए रेडी है और इसकी हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। टीएमएच के अकॉर्डिंग अगर टाइमलाइन सही रहती है तो इसका फर्स्ट फ्लाइट बेंगलुरु एयर शो के पहले यानी फरवरी 2025 तक हो सकता है और अगर ये मुश्किल हो गया तो मार्च 2025 तक इसका फर्स्ट फ्लाइट हो सकता है। आर्चर एनजी एक सिंगल इंजन ट्विन बूम कॉन्फ़िगरेशन यूएवी है जिसका टोटल वेट 700 केजी है। ये यूएवी 400 केजी तक का पेलोड कैरी कर सकता है जो इसे सर्विलियंस, रिकॉनेसेंस और आर्म मिशन के लिए वर्सेटाइल बनाता है। ये तपस प्रोग्राम के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से डिजाइन किया गया है और इसमें तपस के एवियोनिक्स, सॉफ्टवेयर, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और ग्राउंड डाटा टर्मिनल शेयर किए जा रहे हैं जो डेवलपमेंट को इजी और कंपेटेबल बनाता है। इस यूएवी की फर्स्ट फ्लाइट थोड़ी लेट हो गई है जो पहले 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में उम्मीद थी, लेकिन अब आर्चर एनजी ने अंडमान और निकोबार आइलैंड के ट्राई सर्विसेज कमांड का अटेंशन भी ग्रैब किया है। ये कमांड आर्चर एनजी को सर्विलियंस, रिकॉनेसेंस और आर्म्ड रोल्स के लिए यूज करने में इंटरेस्टेड है क्योंकि ये प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन और अदर वेपन कैरी कर सकता है। आर्चर एनजी इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इंडिजिनस यूएवी डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। ये यूएवी इंडियन आर्म फोर्सेस को एक कॉस्ट इफेक्टिव और एडवांस सॉल्यूशन देने वाला है जो मॉडर्न वॉरफेयर में उनकी एरियल कैपेबिलिटीज को इनहेंस करेगा। इन सभी फीचर की वजह से आर्चर एनजी इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट असेट बन चुका है। इन सभी फीचर की वजह से आर्चर एनजी इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट असेट बन सकता है जो ऑपरेशनल सिनेरियो में काफी यूजफुल होगा। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया को जर्मनी, स्पेन के फ्यूचर कॉम्बैक्ट एयर सिस्टम और यूके, जापान, इटली के ग्लोबल कॉम्बैक्ट एयर प्रोग्राम में शामिल होने का ऑफर मिला है। ये ऑफर दिखाता है कि इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इंडिया अपने खुद के एएमसीए प्रोजेक्ट पर पूरा फोकस है जो एक 5.5 जनरेशन फाइटर जेट है। ये जेट 5th और 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी के बीच का गैप ब्रिज करेगा। यूके के साथ जीसैप पर डिस्कशन कंफर्म हुई है, पर जर्मनी, स्पेन के प्रपोजल पर अभी इंडिया का रिस्पॉन्स नहीं आया है। डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि एएमसीए प्रोग्राम पर पूरा फोकस है। ये जेट एडवांस स्टील्थ, सुपर क्रूज और मॉडर्न एवियोनिक के साथ आएगा और कुछ 6th जनरेशन फीचर भी शामिल करेगा जैसे एआई, एडवांस सेंसर और लो ऑब्जर्वेबिलिटी। एएमसीए का इनिशियल इंडक्शन 2035 में होगा और ये 6th जनरेशन फाइटर डेवलप करने का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। एएमसीए का डिजाइन फिलोसफी इसे एक 5.5 जनरेशन जेट बनाता है जो 5th जनरेशन जेट जैसे F-22 रैप्टर से एडवांस होगा। ये जेट्स 1997 में बना था और इसका टेक्नोलॉजी अब पुराना हो चुका है। एएमसीए में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन और एआई बेस्ड मिशन सिस्टम जैसे फीचर रहेगी जो इसे और खास बनाएगी। इंडिया ने अभी तक FCAS और GCAP में ज्वाइन नहीं किया है, पर फ्यूचर में 6th जनरेशन जेट बनाने का प्लान है। एएमसीए का सक्सेस फ्यूचर के लिए बेस बनेगा और 2040 के बाद 6th जनरेशन जेट डेवलपमेंट स्टार्ट होगा जिसका इंडक्शन 2050 तक प्लान है।
जैसा कि आपको पता है कि इंडिया के तेजस MK2 फाइटर जेट के लिए GEF414 इंजन की कॉस्ट अब बढ़ गई है, जो कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट के चलते हो रही है। जनरल इलेक्ट्रिक के साथ इस एग्रीमेंट के अंडर इंडिया को इन इंजन को लोकली मैन्युफैक्चर करना है। ये प्राइस इंक्रीज ग्लोबल सप्लाई चेन इशू और इन्फ्लेशन के चलते हो रही है। सोर्सेस के मुताबिक TOT प्राइस में बढ़त हो सकती है, लेकिन हर इंजन की कॉस्ट लोकल प्रोडक्शन में लगभग $10 मिलियन के आसपास होने की उम्मीद है। ये एस्टिमेशन कोरिया के KF-21 बुरामे प्रोग्राम में यूज हो रही GEF414 इंजन के कॉस्ट से मैच करती है। 99 GEF414 इंजन के डील मार्च 2025 तक फाइनलाइज होने की उम्मीद है और लोकल प्रोडक्शन 2028 तक शुरू हो सकता है। ये कॉस्ट एस्केलेशन एक ब्रॉडर ट्रेंड का हिस्सा है, जहां ग्लोबल डिफेंस एक्विजिशन में प्राइस इन्फ्लेशन और सप्लाई चेन के इशू के वजह से बढ़ रही है। लेकिन इंडिया के लिए ये कॉस्ट इंक्रीज एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी हो सकता है, क्योंकि अपने इंजन को डोमेस्टिकली बनाने में लॉन्ग टर्म में फॉरेन सप्लायर पर निर्भरता कम हो सकती है और प्रोडक्शन स्केल होने पर फ्यूचर में कॉस्ट कम भी हो सकती है। तेजस MK2 के लिए GEF414 इंजन काफी जरूरी है, क्योंकि ये इंजन हाई परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। इससे तेजस MK2 की परफॉर्मेंस को बूस्ट मिलेगा, जो इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को मॉडर्न एरियल कॉम्बैट में काफी इनहेंस करेगा। अगर ये लोकल प्रोडक्शन सक्सेसफुली चलती है तो ये इंडिया को एडवांस फाइटर जेट टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट बनाने में हेल्प करेगा और फ्यूचर में कॉस्ट भी कम हो सकती है। ये एग्रीमेंट इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग और सेल्फ सफिशिएंसी को बढ़ावा देगा। HAL एक नए फाइटर ट्रेनर HAL-FT42 पर काम कर रहा है, जो कटिंग एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से लेस होगा। ये एयरक्राफ्ट पायलट ट्रेनिंग को नई तरीके से इवॉल्व करेगा, जिससे ट्रेनिंग के लेवल और कॉम्बैट कैपेबिलिटीज दोनों इंप्रूव होगा। HAL-FT42 में वर्चुअल टैक्टिकल ट्रेनिंग सिस्टम शामिल होगा, जो पायलट्स को रियल लाइफ कॉम्बैट सिनेरियो में सिमुलेट करने का मौका देगा। शॉर्ट रेंज डॉगफाइट से लेकर लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट तक सभी प्रैक्टिस किए जाएंगे। ये सिस्टम पायलट को प्रेशर सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग और स्किल को शार्प करने में हेल्प करेगा। AI का रोल ट्रेनिंग में और भी गहरा होगा। ये कैडेट्स के फ्लाइंग रिकॉर्ड्स और मनवर्स को रियल टाइम एनालाइज करेगा और उनकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमल सिनेरियो के साथ कंपेयर करेगा। AI सिस्टम ह्यूमन इंस्ट्रक्टर के इक्विवेलेंट प्रिसाइज फीडबैक देगा, जिससे ट्रेनिंग और भी डिटेल्ड हो जाएगी। ये अप्रोच से पायलट अपनी टेक्निक को रिफाइन कर सकेगा। AI और ह्यूमन इंस्ट्रक्टर का कॉम्बिनेशन ट्रेनिंग की स्पीड को बढ़ाने के लिए आइडियल होगा। ह्यूमन इंस्ट्रक्टर एक्सपीरियंस और इंट्यूशन लेकर आती है, लेकिन AI माइक्रो लेवल एरर्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, जिससे कैडेट्स को ज्यादा फोकस्ड और एफिशिएंट ट्रेनिंग मिलेगी। जब इंडिया एडवांस फाइटर जेट जैसे AMCA को ऑपरेशनलाइज करेगा, तब HAL-FT42 का AI ड्रिवन ट्रेनिंग सिस्टम पायलट्स को नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट के लिए प्रिपेयर करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यह टेक्नोलॉजिकल लीप इंडिया के एविएशन और डिफेंस सेक्टर में एक नई सोच और इफिशिएंसी का सोर्स बनेगा, जो फ्यूचर के फाइटर पायलट के लिए एक बेंचमार्क सेट करेगा। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।